नमस्कार नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर और देखिए तस्वीरें किस तरीके से राजधानी पटना में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और पुलिस प्रशासन की पूरी मुस्तैदी यहां दिख रही है। लगातार जिस तरह से बात कर ले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है वो आदेश जारी किया गया था कि 9 बजे से पूर्णतः जो है वो कर्फ्यू रहेगा, कोई भी सड़कों पर नहीं निकलेगा और इसका पालन जो है वो पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी से करवाना है। हालांकि इस वक्त मौजूद हैं हम राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो गाड़ियां चल रही है उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा रुकवा कर चेक किया जा रहा है कि आखिर जो लोग जा रहे हैं या आ रहे हैं तो किस काम से जा रहे हैं या किस काम से आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पूछा जा रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो सख्ती से पालन कराया जा रहा है। देखिए कि क्या कुछ है। टिकट है। कहाँ से आ रहे हैं? छोड़ के आ रहे हैं सर, ले जाकर नहीं आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बस स्टैंड से। नाइट कर्फ्यू पता है ना? जी सर पता है। फिर भी निकले? बस स्टैंड छोड़ना पड़ेगा ना सर, ऑटो टाइम नहीं चलेगा तो क्या करेगा आदमी, छोड़ना पड़ेगा ना। आदेश था कि 8 बजे से 8:30 बजे तक सारे काम कर लेने, 9 बजे से कर्फ्यू। देखिए सर बस में छोड़ के आए। उसका टिकट है तो बात कर लीजिए सर। बात हम क्यों करूं, उसका टिकट मंगाइए बस का। तो जो लोग बेवजह घर से निकलेंगे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है प्रशासन के द्वारा। तस्वीर देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से गाड़ियों पर चालान काटा जा रहा है। हालांकि यह तस्वीर जो है राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे की है और यहाँ मुस्तैदी से तमाम जो प्रशासन है वो तैयार है। लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसको मद्देनज़र सरकार के द्वारा फिलहाल अभी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें कि देखिए एसपी जो है ट्रैफिक एसपी पटना के वो खुद राउंड कर रहे हैं और आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बिहार में संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है इसको देखते हुए तमाम जो गाइडलाइन है उसको मुस्तैदी से फॉलो करवाना है। साफ तौर पर देख सकते हैं पटना के ट्रैफिक एसपी जो है वो राउंडिंग पर दिख रहे हैं। तमाम गाड़ियों जो है उस गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है और देखिए कि किस तरीके से पटना के ट्रैफिक एसपी जो है वो यहाँ खुद मौजूद हैं और प्रयास करेंगे उनसे बात करने की कि ठीक। तो ये जो ट्रैफिक एसपी थे उन्होंने मना किया बात करने से। हालांकि लगातार जिस तरह से बात कर ले कि तमाम प्रशासन के द्वारा अगर बातचीत की जाती है तो मुख्यमंत्री का यह आदेश है कि प्रशासन को बातचीत करना चाहिए। हालांकि एसपी ने मना कर दिया, लेकिन फ़िलहाल यहाँ जो देखिए लगातार जो गाड़ियाँ यहाँ पहुँच रही है उसको रुकवा कर चेक किया जा रहा है और कई जो गाड़ियाँ हैं वो इस तरीके से भाग भी रही है। देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो तमाम प्रशासन है वो पुलिस यहाँ अलर्ट तो है, लेकिन जिस तरह से चेकिंग चल रही है और 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा है और लोगों को रोक दिया जाने का जो आदेश है। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं इनकम टैक्स चौराहे की वो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। नज़ारा हम आपको डाक बंगले चौराहे की भी दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इनकम टैक्स की मुस्तैदी, पुलिस की जो मुस्तैदी है वो देखिए कि किस तरीके से फ़िलहाल यहाँ चल रही है। ये जो गाड़ी है इसको रोका गया है और देखिए कि किस तरीके से यहाँ प्रशासन के द्वारा फ़िलहाल जो मुस्तैदी है वो लगाई गई है। क्या है, कहाँ से आ रहे थे? बस स्टैंड से आ रहे थे, आदमी को छोड़कर टिकट दिखाया, छोड़ दिया गया। तो अगर सही मायने में आप कहीं से काम करके लौट रहे हैं तो अगर आप उसका प्रूफ दिखाते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कई जो गाड़ियां हैं वो बेवजह भी अगर घूम रहे हैं तो उनको रात 9 बजे से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फ़िलहाल इनकम टैक्स के तस्वीरें जो है वो किस तरीके का है वो आप देख रहे होंगे। लगातार हम लाइव में आपको दिखा रहे हैं फ़िलहाल और हम यहाँ से आपको डाक बंगले चौराहे तक का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरीके से जो डाक बंगले चौराहे की बात कर ले तो जो गाड़ियाँ यहाँ रुक रही है, जो बेवजह घूम रहे हैं उनसे फ़ाइन वसूला जा रहा है। फ़िलहाल हम इनसे बात करेंगे कि जो बेवजह घूम रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। बेवजह घूम रहे हैं उनको सरकारी आदेश का अवहेलना के तहत उनको फाइन किया जा रहा है। कितना फ़ाइन है? कम से कम 2000 का है। कम से कम 2000। तो अगर आप बेवजह घूम रहे हैं तो 2000 का चालान कट सकता है आपका। फ़िलहाल जो इनकम टैक्स चौराहे पे हम हैं
और यहाँ लगातार पुलिस की मुस्तैदी है। हम आपको ले चलते हैं डाक बंगले चौराहे पर भी फ़िलहाल। तो चलिए हम आपको डाक बंगले चौराहे की ओर ले चलेंगे। तो लगातार हम वहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ से हम अब निकलेंगे। इनकम टैक्स चौराहे से निकलते हुए डाक बंगले चौराहे का नज़ारा हम आपको फ़िलहाल दिखाने वाले हैं। लगातार आप बने रहें हमारे साथ। तो जिस तरह से बात कर ले कि सरकार के द्वारा जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसका जो पालन है वह हर हाल में सबको करना पड़ेगा। अगर आप सरकार के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 2000 रुपये का सरकार की द्वारा फ़ाइन भी काटा जाएगा। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं फ़िलहाल। और अब यहाँ से शुरू करते हैं, हम आपको डाक बंगले चौराहे पर ले चलेंगे और वहाँ की तस्वीरें जो है वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका अगर फॉलो आप नहीं करते हैं तो 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा। और अब हम इनकम टैक्स चौराहे से निकलते हुए आपको राजधानी पटना का मौर्या लोक होते हुए आपको डाक बंगले चौराहे पर ले चल रहे हैं। जिस तरह से बात कर ले कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अहम बैठक की गई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो रात 9 बजे के बाद सड़कें सूनी होंगी और नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जनता की मांग थी कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। कई लोगों से हमने आज भी बात की तो कई लोगों का कहना था कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। फ़िलहाल अभी नाइट कर्फ्यू लगा है और नाइट कर्फ्यू में लोगों की किस तरीके से जो रिएक्शन है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो उनका क्या रिएक्शन है वो हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। फ़िलहाल देखिए यहाँ हम पहुंच गए हैं कोतवाली थाने के पास और कोतवाली थाने के पास भी लगातार जो चेकिंग है वो चल रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार जो फ़ाइन है वो काटा जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार प्रशासन के द्वारा जो मुस्तैदी है वो बनी हुई है। फ़िलहाल इस वक्त जो है हम राजधानी पटना के कोतवाली थाना से गुजर रहे हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख रहे होंगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जो है वो बनी हुई है। और जिस तरह से बात कर ले कि कोरोना संक्रमण की आंकड़े की आज बात करें तो आज का जो आंकड़ा है वो कल से आंकड़े से कम है, लेकिन फिर भी जो राजधानी पटना का आंकड़ा है वो बेहद ही साल के जो तमाम रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए इस रिकॉर्ड की आज बात करें तो कल से बेहद ज़्यादा खतरनाक है राजधानी पटना का आज स्थिति। हालांकि गया की स्थिति में कुछ सुधार आई है, लेकिन जो बात कर ले कि आज नाइट कर्फ्यू आज से तमाम पूरे बिहार में लगा दिया गया है। 9 बजे के बाद सड़कों पर घूमना, बेवजह घूमना आपको महंगा पड़ सकता है। 2000 रुपये का चालान कट सकता है आपका। देखिए कि किस तरीके से यहाँ गाड़ियाँ लगाई गई है। फ़िलहाल लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी लोग बेवजह घूम रहे हैं उनको परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। डाक बंगले चौराहे पर हम पहुँचे हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एसपी के ट्रैफिक एसपी पटना जो है यहाँ मौजूद है और यहाँ चालान जो है वो कट रहा है। लगातार देखिए कि किस तरीके से डाक बंगले चौराहे की जो तस्वीर है वो हम यहाँ डाक बंगले चौराहे पर पहुँच गए हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देखिए। राजधानी पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जो है यहाँ मौजूद हैं और यहाँ देखिए खुद तस्वीरों में चंद्रशेखर जो है जो राजधानी पटना के जो डीएम हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह की जो तस्वीर है वो तस्वीर पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ चंद्रशेखर जो डीएम चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जो डीएम है वो भी यहाँ मौजूद हैं। और बेवजह जो गाड़ियाँ सड़कों पर है उसका चालान काटा जाएगा 2000 रुपये का। राजधानी पटना का जो तस्वीर है आप देखिए किस तरीके से पटना के एसएसपी और डीएम खुद राजधानी पटना के चौराहे यानी डाक बंगले चौराहे पर मौजूद हैं। राजधानी पटना के डीएम चंद्रशेखर जी और साथ ही साथ पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से हम बात कर ले कि मना किया गया है कि 9 बजे के बाद यानी आज से
नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, उनसे बात करेंगे। पटना के डीएम हैं सर, जो 9 बजे के बाद जो लोग निकल रहे हैं, स्पष्ट निर्देश आया है जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके रोकने के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक की सहभागिता से फुटफॉल रोड पे कम हो। उसी कड़ी में आज 6 बजे तक दुकानें खुली रखने का अनुमति था और पटना प्रशासन की तरफ से एक और संशोधित आदेश निकला है कि 3-3 दिनों में हम लोगों ने बाइफर्केट कर दिया है ताकि पटना की सड़कों पर फुटफॉल कम हो। संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, 15-20 दिनों का स्लोडाउन चाहिए जिससे कि संक्रमण टूटे। और आज से रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। रात्रि कर्फ्यू में कैच ये है कि स्टेशन, बस और आपके एयरपोर्ट्स खुले हुए हैं, इमरजेंसी सुविधाएं खुली हुई हैं, हॉस्पिटल्स भी चालू हैं। तो ऐसा संभव है कि आपको कुछ गाड़ियां चलती हुई दिखेंगी, लेकिन अनावश्यक मूवमेंट पब्लिक न करे, ऐसी उन लोगों से अपील है। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के साथ साथ पब्लिक की सहभागिता बहुत जरूरी है। घूम रहे हैं उनका क्या? जो लोग रोड पर निकले हैं, इसेंशियल निकले हैं तो भी, नॉन इसेंशियल निकले हैं तो भी MV एक्ट के तहत हम लोग फाइन करा रहे हैं, ताकि अगर वो गैर जरूरी रूप से निकले हैं तो उनको इस बात का सबक मिले। और जो लोग स्पष्ट रूप से बिना किसी नीड के निकले हैं उन्हें गाड़ी हम लोग जब्त कर रहे हैं और अब उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोगों को फाइन किया गया सर? अभी तक लगभग 40-50 लोगों को फाइन कर दिया गया है। तो आप सुन रहे हैं कि अब तक 40-50 लोगों का फाइन राजधानी पटना की जो डाक बंगले चौराहे हैं वहाँ कर दिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना के SSP उपेंद्र शर्मा थे, उनसे हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि लगातार बस और ट्रेन और एयरपोर्ट खुले हुए हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ियों का जो जमावड़ा है वो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बेवजह निकल रहे हैं घरों से उन पर फाइन काटा जा रहा है। साथ ही साथ गाड़ियों को भी जो बात है, ये जो तमाम इन लोगों को फाइन काटा गया है और इनको जब्त भी किया जा सकता है, क्योंकि उपेंद्र शर्मा ने कह दिया कि तमाम जो गाड़ियां बेवजह निकलेंगी उसको क्या हुआ। किसी को अगर आपको अपना बारे में एक्सक्यूज देना हो या आपको इन्फेक्शन, कहाँ से आप आ रही है बताइए? ये जी सर, हम कदम को ये आपका डेड बॉडी सेंटर से आ रहे हैं। क्यों गए थे वहाँ पे मेरी दोस्त की फूफी डेट कर गई है, उनको प्रूफ भी दे रहे हैं, डेड बॉडी का भी आज डेट है सर। हम लोग डेड बॉडी दफन करके जा रहे हैं, प्रूफ भी दे रहे हैं। ये नहीं कि हम आपको क्या प्रूफ है, दिखाइए। बस सर मेरा बस मोबाइल भींग गया है, हम कुछ नहीं बोलेंगे सर, जो बोलेगा। तो ये देखिए कि किस तरीके से प्रशासन के द्वारा जो लोग रोका गया है, जिन लोगों को, उन लोगों को, कुछ लोगों का कहना है कि हमें बेवजह रोका गया है, लेकिन फिलहाल जो पूछ सकते हैं कि ये आपके दोस्त का नंबर ही इनको यहाँ पे रुकवा दिए किसके लिए, अगर ये एक्सक्यूज बोलता तो ये इनका कहना है कि हम आ रहे हैं, दफन करके आ रहे हैं, लेकिन हम इनको रुकवा दिया गया है। लेकिन राजधानी पटना के तमाम जहाँ उनका कहना है कि हम डेड बॉडी दफन करके आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको पकड़ा गया है। और भी जो लोग हैं वो पटना के देखिए SSP हैं और पटना के DM चंद्रशेखर सिंह, वो दोनों खुद एक ही गाड़ी में मौजूद हैं और पूरी राजधानी पटना की तमाम जो सड़कें हैं उस पर गश्ती लगातार कर रहे हैं। राजधानी पटना की DM की जो ये गाड़ी है और साथ ही साथ पटना SSP की गाड़ी, तो लगातार ये दोनों सड़कों पर ही निरीक्षण के लिए उतरे हुए हैं। और जिस तरह से यह इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट दे रहा है, फिलहाल की यहाँ की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की तस्वीर है। और जिस तरह से आपको बात कर रहे हैं कि जो भी सड़कों पर बेवजह निकलेंगे उनका गाड़ी जब्त हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और तमाम जो गाड़ियाँ हैं उसको रुकवा दिया गया है। उन सभी से पूछताछ किए जाएंगे और पूछताछ करने के बाद ही जो है वो लोगों को यहाँ से जाने दिया जाएगा या छोड़ेगा। और यहाँ जो लोग हैं फिलहाल यहाँ मौजूद हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं ऑफिस खत्म करके आ रहा हूँ। कहाँ कर काम करते हैं? डॉक्टर लाल पैथलैब। पैथलैब्स में जी, मेडिकल में है? जी जी, कोविड डिपार्टमेंट हम लोग का ही है। प्राइवेट से है जी, अभी कोविड RT-PCR डॉक्टर लाल पैथलैब कर रही है। तो इस तरीके के जो केस बात जो है वो सामने आ रही है और कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल से जो
आ रहे हैं उनको भी रोक दिया जा रहा है। हालांकि इस तरीके की पाबंदी जो मेडिकल के द्वारा है, सरकारी हो या प्राइवेट, लगातार वो काम कर रहे हैं कोविड को लेकर। उसके बावजूद यहाँ रोका जो गया है डाक बंगले चौराहे पे मुस्तैदी है, क्योंकि पटना के एसएसपी और डीएम खुद यहाँ का मुआयना कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकम टैक्स चौराहे पर भी जो पटना के सिटी एसपी है वो पहुँचे थे, और यहाँ पटना के डीएम एसएसपी, हमने एसएसपी से बातचीत भी की, लेकिन पटना के ट्रैफिक एसपी जो हैं उनसे बात किए, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार किया। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ देखिए तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ रोका गया है। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं सर? यहीं आ रहे हैं, तिलक से आ रहे हैं। तिलक से आ रहे हैं? तिलक से आ रहे हैं? हाँ। 9 बजे के बाद मना है? हाँ, आज ही पता चला, बस हो गई है, बस निकल रहे हैं हम लोग। तो इन तरह की जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आ रही है। और फिलहाल जो तस्वीर है डाक बंगले चौराहे की, राजधानी का प्रमुख चौराहा कहे जाने वाला डाक बंगला चौराहा का तस्वीर, वो हम आपको दिखा रहे थे। और तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की, जो लोग यहाँ पकड़े गए हैं पुलिस के द्वारा, उनसे भी पूछताछ की हमने कि क्यों रोका गया है। कुछ लोगों का कहना है शादी से आ रहे हैं, कुछ का कहना है मेडिकल से आ रहे हैं। और ये जो गाड़ी है देखिए भाग रहा है ये गाड़ी, तो इसको प्रशासन के द्वारा रोका गया है। फिलहाल यहाँ जो लगातार जिस तरह से लगातार देखिए एक तरफ गाड़ियाँ निकल रही है तो दूसरी तरफ से गाड़ियाँ निकलती जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जो बातें थी, जो तस्वीरें थी, वो हमने आपको बताई। और इन तमाम जो गाड़ियाँ जो है उनको रुकवा कर चेक किया जाएगा, और चेक करने के बाद अगर वाकई में निकले हैं घर से कुछ कारण से तो उन्हें छोड़ा जाएगा, अन्यथा उनकी गाड़ी को जब्त किया जाएगा। तस्वीरें हैं डाक बंगला चौराहे की, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से तमाम डाक बंगले चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, और भी अपडेट्स देंगे बर्ड न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।